बदतमीजी से गौतम ने उनसे बात की है कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप ग्राउंडमैन की हद तक रहें। वो कह रहा है कि आप इस तरह से बात ना करें। आपको समझ आई मैं क्यों कहता हूँ कि मैं इससे बहुत हटती है मेरी गौतम गंभीर से। कैसे उसके साथ लड़ रहे हो? आपका तो हर किसी को पता है कि आप बदतमीज हैं, आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। बेइज्जत कर रहे हो कि यू आर, मेरे ख्याल में माजरत के साथ आप बेइज्जत का वर्ड फिर भी तरीके के यूज कर, आप जलील कर रहे हो उसको। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच है, कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। लगता है शायद अपने से कम खेले हुए लोग या जो इससे कम वो हैं, वो शायद ये समझता नहीं किसी को, कि ये समझता कि मैं ही सब कुछ हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट का हीरो बना हुआ है, वो समझता कि मेरे से बड़ा कोई हीरो कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई कोच नहीं है। जाहिर सी बात है, इनका जो पैसों की घमंड, ये वो सब कुछ, ये इनकी नीचे ही नहीं आ रही। ये समझ रहे कि हम पता नहीं क्या चीज़ बन चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बिला वजह इन्होंने इसको वो बनाया है। मेरे हिसाब से 100% फाइन होना चाहिए। उसके बाद 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ। मुझे ये लगता है ये 2 अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। हाँ, ये तो बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के। ये तो खुद ऊपर खड़े हुए, मैच ये तो खुद ऊपर खड़ा हुआ है यार। और ये तो अजीब 2 नंबरी है। मजा वैसे बड़ा आया तांडव हल्का सा देख के, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ग्राउंड्समैन को क्या फजूल बात के ऊपर वो बहस कर रहा है। और भाई देखने दे, अभी जब वो जिन्होंने पिच का तजिया करना तो पिच के ऊपर चढ़ जाते हैं, पूरे कैमरे घुसाते हैं जाके। केड़ा गौतम गंभीर ने कोई पिच के अंदर कुछ डाल देना है या कुछ कर देना है, कोई मसला नहीं होना चाहिए था। फजूल चीज के ऊपर बहस हुई है। जो कल हुआ वो पिच पर गौतम गंभीर साहब, उनके ग्राउंडमैन थे, उनके साथ वो उलझ पड़े। वो क्या वाकया, वो जितनी बदतमीजी से गौतम ने उनसे बात की है कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप ग्राउंडमैन की हद तक रहें। वो कह रहा है कि आप इस तरह से बात ना करें। आपको समझ आई मैं क्यों कहता हूँ कि मैं इससे बहुत हटती है मेरी गौतम गंभीर से। चलो पहले तो देख, उसको रिस्पेक्ट नहीं है। आपने देखा, ठीक है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की। फुटेज आपने देखिए तो फुटेज हम भी दिखाते हैं आपको क्या हुआ था। गौतम गंभीर मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2.5 मीटर के फासले पर आप रहे हैं। ये गौतम गंभीर, ये अंदाज फ्रॉम दी हेड कोच कैसा लगा? ये एम्बेसडर्स होते हैं गेम के, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सिर्फ मैदान में बल्कि अपने किरदार से। इंग्लिश बच्चों पर, इंग्लिश नौजवानों पर, इंग्लिश आवाम पर क्या असर छोड़ रहे हैं? देखें, ये जो एटीट्यूड है ना, इसका बड़ा कोई एक, खैर इसकी जो नेचर है वो भी ऐसे ही है। ये लगता है शायद अपने से कम खेले हुए लोग या जो इससे कम वो हैं, वो शायद ये समझता नहीं किसी को, कि ये समझता कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद ये मैं स्टेट अवे एक बात बोलूँगा, इसमें कोई गलत नहीं है। जिस पार्टी से ये ताल्लुक़ रखता है, ये इलेक्शन ही लड़े, उस पार्टी के हालात भी यही हैं। हर किसी से लड़ना झगड़ना कुछ नहीं समझना। सुन तो ले, ये वो उसी नहीं पर्सनल, ये उस वहीं से होता हुआ आया, तो ये वो भी चीज़ उसके अंदर है। फिर उसके बाद इंडियन टीम के अंदर आया, ये सिर्फ क्यूरेटर की बात नहीं है, इंडियन टीम में आया। विराट कोहली से मसले मसाइल, रोहित शर्मा से मसले मसाइल, अश्विन ने जो है वो छोड़ दी। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, पीछे से पुश किया गया, इसको उठा के इसको इंडियन टीम का हेड कोच डाला गया। ये जो सूरत हाल हमें कल नजर आई, भाई क्यूरेटर के साथ आप नहीं लड़ सकते। आप जितने बड़े हेड कोच हैं, जितने बड़े चैंपियन हैं, जितने बड़े प्लेयर हैं, आप क्यूरेटर के साथ नहीं लड़ सकते। लॉ है, कोई लॉ है। आप देखें, होता यह है कि जब आप जो पिच है जहां पे मैच होने वाला है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि आप कोशिश ये करें उस पिच के ऊपर मत जाएं, ठीक है ना। इन्होंने ना इस चीज को मुझे लगता है उलट ले लिया कि ये हमारे अगेंस्ट है, ये यूं है, ये वो है, ये क्यूरेटर क्यों आया मेरे पास। भाई क्यूरेटर आ सकता है, अगर आपको क्यूरेटर ये कह रहा है कि यार आप इस स्क्वायर से, ये पिच से दूर हो जाए, तो आपने दूर होना है। ये लॉ है, ठीक है। आप उससे लड़ेंगे नहीं, फाइन करें गौतम गंभीर के ऊपर, आप लड़ ही नहीं सकते, आप लड़ ही नहीं सकते। या आप बड़े तरीके से जाके उससे बात करें कि भाई क्या मसला है, ये मसला है, इस तरह करके। आप क्या उंगलियां उठा उठा के उससे बात कर रहे हैं? भाई वो ग्राउंडमैन है, उसी ग्राउंड की वजह से आप यहां पे मैच खेल रहे हैं। जब बारिश होती है, यही ग्राउंडमैन आपको मैच ग्राउंड सुखा के देते हैं, ठीक है। जब लाइट खराब होती है, यही सारे आपको लाइट ठीक करके देते हैं। सिचुएशन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड यही करते हैं। आप कैसे उसके साथ लड़ रहे हो? आपका तो हर किसी को पता है कि आप बदतमीज हैं, आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। बेइज्जत कर रहे हो कि यू आर, मेरे ख्याल में माजरत के साथ आप बेइज्जत का वर्ड फिर भी तरीके के यूज कर, आप जलील कर रहे हो उसको, आप जलील कर रहे हो यार। वो क्यूरेटर है,
आप कैसे उसको बोल रहे हो यार? मैन को मैं तारीफ करूंगा कि जब उससे मीडिया ने पूछा तो उसने कहा मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं। उसकी वजह है, ये देखे ना, उसकी ये शराफत देखे। उसकी शराफत ये थी, उसको पता था कि मैं गलत हुई नहीं, ये बदतमीजी कर रहा मेरे से। और ये जो आप कह रहे हैं गौतम गंभीर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा या आईसीसी लेगी? आईसीसी है ही बीसीसीआई, वो क्या लेगा? आईसीसी है ही बीसीसीआई, वो तो नहीं लेगा कभी भी एक्शन। वो तो वैसे भी उसी पार्टी का ताल्लुक रखता, वो कैसे लेगा? वो नहीं लेगा एक्शन, ठीक है ना। अब बात सीधी ये है कि जब आपके मुल्क में टीमें जाती हैं, इंग्लैंड की गई, वहां सीरीज बुरे तरीके से आ रही, जो और टीमें आती हैं, आप इतना ब्रेक जब वहां पे बना देते हैं, ठीक है, तो क्या मतलब आपके साथ भी फिर क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए? आप जिस तरीके से पिचेस बनाते हैं, या आप जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, आप तो अनप्लेबल आप पिचेस बना देते हैं, तो मतलब क्या बोले कि नहीं है? इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी टेस्ट पोल ग्राउंड में खेलने से पहले विवाद हो गया। दरअसल जब भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर पहुंची तो जहां पर भारतीय टीम ने प्रैक्टिस करनी थी वो पिच रेडी नहीं थी। उसके बाद जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें टेस्ट मैच में यूज होने वाली पिच को देखने गए तो वहां पर मौजूद पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस ने गौतम गंभीर को जाने से रोका, जिसके बाद गौतम गंभीर भड़क गए। हालांकि इस विवाद के पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ वो वहां पर मौजूद टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ, हेड कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर को ही पता है, क्योंकि गौतम गंभीर शांत मिजाज के आदमी है और वो इतने जल्दी किसी पर गुस्सा नहीं होते। लेकिन जब कुछ गलत होता है तो फिर गौतम गंभीर किसी के सगे भी नहीं होते। गौतम गंभीर के इस मिजाज को पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जानता। जब पिच क्यूरेटर ने भारतीय टीम को पिच को लेकर आकर दिखाने की कोशिश की तो गौतम गंभीर ने ली फोर्टिस को अपनी औकात में रहने की सलाह दी और कहा कि हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है। अगर गौतम गंभीर और टीम के पिच के नजदीक जाने से पिच खराब हो रही थी तो फिर इसकी शिकायत पिच क्यूरेटर को मैच रेफरी से करनी चाहिए थी। लेकिन ली फोर्टिस दूसरी टीमों से भी बदतमीजी करने के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी भारतीय महिला टीम से ली फोर्टिस ने बदतमीजी की थी। अगर ये वाकया पाकिस्तान टीम के साथ होता तो पाकिस्तानी स्पेशली तनवीर अहमद सारा दोष पिच क्यूरेटर का बता चुका होता। लेकिन क्योंकि ये वाकया भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ हुआ है तो तनवीर अहमद को गोरे अब साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। गौतम गंभीर पर नाराजगी के पीछे तनवीर अहमद की गंभीर द्वारा की गई बेइज्जती छुपी है। गौतम गंभीर ने तनवीर अहमद को टीवी डिबेट में ऐसा बेइज्जत किया था जिसके जख्म तनवीर अहमद के दिल में अभी भी नासूर बनकर चुभ रहे। इसलिए जब भी गंभीर को लेकर कुछ होता है तो तनवीर अहमद नाव देखता है ना ताव और गंभीर को क्रिटिसाइज करने लग जाता है। गौतम गंभीर के पास कोई फिल्टर नहीं है। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो फिर कोई गोरा हो या फिर कोई भिखारी उसकी मुंह पर बेइज्जती कर देते हैं। इसलिए इंग्लैंड के पिच क्यूरेटर के पहले जाने के बाद तनवीर अहमद को खुद का पहला जाना भी याद आ गया और इसका पुराना दर्द फिर उछल के सामने आ गया। और यही वजह है कि तनवीर अहमद ली फोर्टिस को डिफेंड कर रहा है और गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तनवीर ने गौतम गंभीर को बदतमीज भी बोला, लेकिन गौतम गंभीर सिर्फ उन लोगों के लिए बदतमीज है जो खुद दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं। आखिरकार बदतमीजों के साथ बदतमीज बनकर ही डील की जा सकती है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।